नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया बहुत सी चीजें मैन्युफैक्चर कर चुका है डिफेंस सेक्टर के अंदर, जो कि दोस्तों फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ में बनाई गई है। जैसे कि दोस्तों हम सुखोई 30 MKI का ही उदाहरण ले लेते हैं। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने इस फाइटर जेट को बनाने के अंदर महारत हासिल कर ली, क्योंकि दोस्तों इसके IP राइट जो है वो रशिया के पास ही हैं या रशियन कंपनी के पास ही हैं, और इंडिया को केवल इसकी किट्स मिली है जिसे इंडिया ने असेंबल किया है। ऐसे ही दोस्तों ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या फिर IP राइट्स को एक प्रॉपर्टी होती है जो ओनर के पास ही रहती है, और उसके बाद वही इसका इस्तेमाल कर सकता है या फिर दोस्तों ट्रांसफर भी कर सकता है। और ऐसा ही दोस्तों अब विचार किया जा रहा है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन के साथ में कि इंडिया जिसके साथ भी कोलैबोरेशन करेगा तो ये IP राइट इंडिया के पास रहेंगे या नहीं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि AMCA के सेकंड बैच के लिए हमें एक नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट इंजन चाहिए जिसे हम इंडिया में ही बनाएंगे, और इसके लिए फॉरेन कोलैबोरेशन भी हो सकता है। और अभी जो बातचीत चल रही है वो रोल्स रॉयस जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है उसके साथ में चल रही है। और अभी DRDO और रोल्स रॉयस इस बात के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं कि इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर इंडिया का हक हो या इंडिया का दावा ज्यादा हो, और सही शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि ये एक जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी, यानी कि जॉइंट IP होगा, जहां पर दोनों अपना कॉस्ट भी शेयर करेंगे और साथ ही ओनरशिप भी शेयर करेंगे। और दोस्तों अगर हम पास्ट के ट्रेंड को देखें तो जितनी भी बड़ी एरोस्पेस इंजन मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं ये इसी तरह से जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इस्तेमाल करती हैं, एक जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जिसके अंदर उनका लोकल पार्टनर के साथ में कोलैबोरेशन होता आया है। और माना जा रहा है कि रोल्स रॉयस DRDO के साथ में इसी तरह का ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। और दोस्तों जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हिसाब से कोई भी पार्टनर इस टेक्नोलॉजी को आगे बेच भी सकता है, इसका लाइसेंस भी दे सकता है अन्य किसी को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और इसके लिए उसे दूसरे पार्टनर की मंजूरी लेनी भी जरूरी नहीं होती है। तो इस तरह से दोस्तों आप मान सकते हैं कि DRDO के पास इसी तरह का राइट होगा और वह इस इंजन की टेक्नोलॉजी को जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकती है, किसी अन्य को भी देना चाहे तो दे सकती है। लेकिन दोस्तों DRDO या फिर इसका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर होगा इस इंजन के लिए तो उसे अपना प्रॉफिट जरूर शेयर करना पड़ेगा। और इसके अलावा दोस्तों जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब यह भी होगा कि DRDO और रोल्स रॉयस दोनों को इस इंजन को मॉनिटर करना पड़ेगा, इसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, स्पेशली इसके स्पेयर की सप्लाई चेन को भी देखना पड़ेगा, और साथ ही किस तरह से रेगुलर इंटरवल के अंदर इसकी ओवरहॉल की जरूरत है उसे भी देखना पड़ेगा। और इस पार्टनरशिप के तहत अगर एक पार्टनर कल को जाके दूसरा इंजन यानी कि इसका डेरिवेटिव इंजन भी डेवलप कर लेता है तब भी उसे प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने ये किस तरह से जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है इसे समझा है, लेकिन एक्चुअल में दोनों कंपनीज के बीच में क्या डील होती है ये हो सकता है पब्लिक डोमेन के अंदर ना ही आए। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि रोल्स रॉयस लंबे समय से इंजन बनाती आ रही है, हमें एक्सपीरियंस है, लेकिन हम पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, और अगर हमारा नेक्स्ट जनरेशन का इंजन बन जाएगा तो उसका फायदा अगर रोल्स रॉयस किसी और को भी देती है तो हमें इसका कोई नुकसान नहीं है, और जो हमारा एक्सपीरियंस है उस आधार पर हम इसको आगे जाके और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही जो हमारा एक एयरक्राफ्ट के अंदर 2 से 3 इंजन को लगाना पड़ता है उसके लाइफ साइकिल के अंदर, तो इस तरह से हमारी जरूरतों के हिसाब से हमें काफी बड़ी मात्रा के अंदर इंजनों की जरूरत पड़ेगी, और इसका सारा कॉस्ट जो हम दूसरे देश को देते थे या उसकी कंपनी को वो सारा इंडिया में ही रह जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा कॉस्ट बेनिफिट होगा। धन्यवाद। जय हिंद।